टू माई चैनल। आज आप पढ़ने वाले हैं मशीन कंपोनेंट डिजाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है कोल्ड ड्रॉन स्टील रॉड ऑफ सर्कुलर रॉड क्रॉस सेक्शन is subjected to a variable bending moment 565 Newton meter to 1130 Newton meter as the axial load varies from 4500 Newton to 13,500 Newton. The maximum bending moment occurs at the same instant that the axial load is maximum. Determine the required diameter of the rod for a factor of safety 2. Neglect any stress concentration and column effect. Assume the following values. इस क्वेश्चन में एक कोल्ड ड्रॉन स्टील रॉड है जिसका सर्कुलर सेक्शन आपको इसका बेंडिंग मोमेंट दिया है 565 न्यूटन मीटर से 1130 न्यूटन मीटर। एक्सेल लोड है इसमें 4500 न्यूटन से 13,500 न्यूटन। इसी के साथ साथ में इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है 2 और इसमें नेग्लेक्ट एनी स्ट्रेस कंसंट्रेशन और कॉलम इफेक्ट, इसमें कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन और कॉलम इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। आगे दिया हुआ है इसमें आगे दिया हुआ है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ 550 मेगापास्कल, यील्ड स्ट्रेंथ 470 मेगापास्कल, साइज फैक्टर 0.85, सरफेस फिनिश फैक्टर दिया है 0.39 और करेक्शन फैक्टर दिया है 1 फॉर बेंडिंग के लिए लेना है 1 और 0.67 लेना है फॉर एक्सेल लोड के लिए। The endurance limit in reversed bending may be taken as 1/2 the ultimate strength. इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो ये दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसमें 550 मेगापास्कल दिया है, यील्ड स्ट्रेंथ इसमें 470 मेगापास्कल दिया है, साइज फैक्टर 0.85 और सरफेस फिनिश फैक्टर 0.39। साथ ही साथ इसमें करेक्शन फैक्टर दिया है, बेंडिंग के लिए दिया है 1, एक्सेल लोड के लिए दिया है 0.7। एंड्योरेंस लिमिट निकालना है, रिवाइज्ड बेंडिंग में बी टेकन एज 1/2 ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे क्या क्या चीज़ दिया है। गिवन में क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम दिया है, 2 दिया है। तो मिनिमम बेंडिंग मोमेंट है जो कि एम मिनिमम से नोट करेंगे वो है 565 न्यूटन मीटर और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जिसको एम मैक्सिमम से नोट करेंगे वो है 1130 न्यूटन मीटर। एक्सेल लोड भी 2 दिए हैं, एक मिनिमम लोड एक मैक्सिमम लोड। मिनिमम लोड दिया है 4500 न्यूटन और मैक्सिमम लोड दिया है 13,500 न्यूटन के बराबर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें 2 दी हुई है क्वेश्चन में। अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया है जिसको हम सिग्मा यू से नोट करेंगे वो है 550 मेगापास्कल। यील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम सिग्मा वाई से नोट करेंगे ये दिया है 470 मेगापास्कल। साइज फैक्टर इसका 0.85 है और सरफेस फैक्टर इसमें 0.39 है। लोड फैक्टर आपको ये दिया है, बेंडिंग के लिए 1 लेना है और एक्सेल के लिए 0.7 लेना है। तो ये हमको गिवन डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गिवन डेटा में बेंडिंग मोमेंट हमको 2 दिया है, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट 565 न्यूटन मीटर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 1130 मेगा न्यूटन मीटर। एक्सेल लोड दिया है, मिनिमम लोड दिया है 4500 न्यूटन और मैक्सिमम लोड दिया है 13,500 न्यूटन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया है 550 मेगापास्कल, यील्ड स्ट्रेंथ 470 मेगापास्कल, साइड फैक्टर दिया है 0.85, सरफेस फैक्टर 0.39। लोड फैक्टर दिया है 2, बेंडिंग के लिए 1 और एक्सेल के लिए 0.7। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एंड्योरेंस लिमिट जानते हैं। तो एंड्योरेंस लिमिट होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ का हाफ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन 2 सिग्मा यू अपॉन 2 करेंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ में क्वेश्चन में दिया था 550 अपॉन 2 करेंगे तो 275 मेगापास्कल आ जाएगा सिग्मा ई डैश। इसके बाद हम करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट निकालेंगे जो कि होगा सिग्मा ई इक्वल टू एंड्योरेंस लिमिट 275 इंटू 0.85 इंटू 0.39। इसका मतलब ये दिया हुआ जो एंड्योरेंस लिमिट दिया है उसका मतलब ये है, ये आपको जो दिया है ये दिया है एंड्योरेंस लिमिट जो हमने ऊपर निकाली हुई है, एंड्योरेंस लिमिट है और ये है साइज फैक्टर, एक साइज फैक्टर है और इसके साथ साथ में ये एक्चुअल फैक्टर है, साइज फैक्टर एंड एक्चुअल फैक्टर, इसको हम करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। तो ये करेक्शन फैक्टर साथ में दिए, ये 2 दिए हुए है, साइज फैक्टर है 0.85 और करेक्शन फैक्टर इसमें 0.39। ये 2 चीज़ें हमको पहले से दी हुई हैं तो यहाँ पर हमने इसका यूज किया हुआ है जो कि एंड्योरेंस लिमिट के लिए ये वाला एंड्योरेंस लिमिट 275 इंटू साइज फैक्टर 0.85, इसके बाद करेक्शन सरफेस फैक्टर जो कि 0.39।
इसको सॉल्व किया तो 91.2 मेगा पास्कल आया है करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट। सबसे पहले एंडोरेंस लिमिट निकालना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का हाफ। इसको निकालने के बाद हम करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट निकालेंगे, जो कि फार्मूला रहेगा सिग्मा ई डैश इंटू साइज फैक्टर इंटू सरफेस फैक्टर। तो इसमें हम सबकी वैल्यू रखेंगे तो 91.2 मेगा पास्कल आ जाएगा करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट। इसके बाद हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मेन एंड अल्टरनेटिंग लोड्स। तो बेंडिंग के लिए हम यूज करेंगे, बेंडिंग के लिए आएगा एम मैक्सिमम, एम ए जो दिया है मैक्सिमम लोड ये है एम मैक्सिमम प्लस एम मिनिमम अपॉन 2। तो मैक्सिमम लोड जो है वो 1130 क्वेश्चन में दिया है और मिनिमम लोड दिया है 565। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं अपॉन 2 तो 875 न्यूटन मीटर आ जाता है इसमें। और अगर हम एक्सेल लोड निकालेंगे एम इक्वल टू तो एम मैक्सिमम माइनस एम मिनिमम करेंगे अपॉन 2, इसमें भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 282.5 न्यूटन मीटर। एक्सेल लोड आएगा पी एम इक्वल टू मैक्सिमम आ जाएगा 13,500 और मिनिमम आएगा 4,500 और इसका अपॉन 2 तो 9,000 हो जाएगा। सिमिलरली हम एक्सेल लोड के लिए भी करेंगे तो ये आ जाएगा 4,500 न्यूटन के बराबर। कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या है, सर्कुलर रोड के लिए होता है बेंडिंग स्ट्रेस होता है 32 m अपॉन पाई डी बेस टू क्यू, और एक्सेल लोड के लिए होगा सिग्मा ए के लिए 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये दो फार्मूले यूज होंगे जो कि सर्कुलर रॉड के लिए है। तो अप्लाई लोड फैक्टर यूज करेंगे, एक्सेल मल्टीप्लाइड लोड आपको दिया है 0.7 करना है। सो मेन स्ट्रेस जब निकालेंगे तो सिग्मा एम इक्वल टू हो जाएगा, इसी फॉर्म को करेंगे तो 32 mm अपॉन पाई डी बेस टू क्यू प्लस एक्सेल मल्टीप्लाइड लोड 0.7 आएगा इंटू इसको हम अप्लाई करेंगे तो 4pm अपॉन पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको जब मेन स्ट्रेस के बाद हम अल्टरनेटिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो इसमें सिग्मा इक्वल टू 32 ma अपॉन पाई डी बेस टू क्यू प्लस 0.7 4pa अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा ए के फॉर्म में, ये सिग्मा एम के फॉर्म में है। सो यूज सोडरबर्ग क्राइटेरियन करेंगे तो ये होता है सोडरबर्ग सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई प्लस सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें सबकी वैल्यू रख देंगे, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है तो हम इसको पुट करेंगे, बाकी सबकी वैल्यू रख देंगे तो सिग्मा ए अपॉन 91.2 हो जाएगा और सिग्मा एम अपॉन 470 हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसको इस तरीके से तो सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशन करेंगे तो फॉर पुटिंग ऑल वैल्यूज अब सिंप्लीफाइड तो डी की वैल्यू इसमें आएगी कितनी 32 mm के बराबर। सो इसमें रिक्वायर्ड डायमीटर कितना आएगा 32 mm। इसमें जो हम वैल्यू रखेंगे इसमें सिग्मा ए की रखेंगे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो डी के फॉर्म में आ जाएगा और सिग्मा एम की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे। दोनों को पुट करके इसमें हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद इसमें डायमीटर आएगा तो डी इक्वल टू आ जाएगा 32 mm के बराबर। इस तरीके से हमको डी इक्वल टू आ जाएगा रिक्वायर्ड डायमीटर 32 mm के बराबर।